सरकार आपको ना एक नई लातादाद वीडियोस में ये बता चुका हूं कि जैसे ही बाबर आजम का साइनिंग इन हुई है ना बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। ओ भाई साहब हर तरफ बाबर बाबर हो रहा है। मतलब इतिहास के पन्नों में मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ना दो ही बाबर रह जाएंगे, जहीरुद्दीन बाबर और बाबर आजम। तीसरा बाबर नहीं को जगह लेने वाला। हालांकि बाबर अली भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं बट उनका नहीं बन रहा भाई। और एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मर कैप्टन, उसने बाबर आजम की तारीफ में बस किताब नहीं लिखी बस, ठीक है ना, कि मेरे प्यारे बाबर आजम के नाम। बाकी उसने भाई उसको कहा है पिछले 10 सालों में ग्रेटेस्ट प्लेयर कह दिया है, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द लास्ट डेकेड। सिडनी सिक्सर्स को अलग शाबाश दे रहा है कि क्या मतलब साइन किया तुमने, तुम लोगों ने हीरा निकाला है भाई। तो वो सिडनी सिक्सर्स को अलग दे रहा है। अच्छा एक और मज़ेदार बात बताऊं तुम लोगों को, ये सारे मामले से पहले तुम लोगों को पता है ना सिडनी सिक्सर्स ने मतलब खबर ये आ रही है कि 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वो पे कर रहे हैं बाबर आजम को पूरा सीज़न खेलने के लिए इंक्लूडिंग फाइनल्स एंड ऑल दैट। सरकार अब मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें पता लग पाएगा कभी या हमें पता लग पाएगा कि बाबर आजम ने टोटल कितनी रकम ली है, लेकिन आपको कोई और बताए ना बताए, मैं आपको पता है इस बात आपके सामने सच्ची लेकर आता हूँ। बाबर आजम को अंदर खाते मुझे ये पता चला है कि इससे ज़्यादा पैसे दिए उन्होंने। हाँ जी, बाबर आजम को उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर प्री साइनअप किया, ठीक है। अब प्लैटिनम कैटेगरी में एक फॉरेन प्लेयर को, बाहर का प्लेयर अगर वो पूरा सीजन खेलता है इंक्लूडिंग दी फाइनल्स, तो उसको मिलेंगे मैक्सिमम 4,20,000 डॉलर। ये पाकिस्तान की अगर रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 7 करोड़ 7.7 करोड़ बनते हैं, 7.7 सर मुझे पता लगा बाबर आजम को उन्होंने 10 करोड़ दिए हैं। मतलब अंदर खाते से ना एक खबर मुझ तक ये भी पहुंची है। अब ये वेरीफाई आने वाले दिनों में को पता लग जाएगा, जब मे बी अगर ये खबर बाहर आती है। नॉर्मली ये पैसे पूसे बाहर आते नहीं हैं क्योंकि ये ऑक्शन नहीं है ना, ये ड्राफ्ट्स हैं। तो इसमें यू नेवर नो कि टीम प्लेयर से बात करके क्या हिसाब किताब बनाती है। ऊपर ऊपर से कह दें ठीक है जी 4,20,000 दे रहे हैं हम, लेकिन यू नेवर नो कि अंदर खाते उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बाहर आएगा, वो किस रकम पे हुआ है। ये 10 करोड़ की है भाई, किसी ने डज नहीं मारी। मतलब वो डज है बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स का कप्तान बना रहे हैं। वो डज है कि बाबर आजम जनाब बीबीएल की तारीख का सबसे महंगा प्लेयर है जो साइन अप हुआ है, वो हवाई फायर हैं। क्योंकि अगर तो सिर्फ 4,20,000 तक की बात है तो फिर कुछ और भी हैं, लेकिन अगर ये 10 करोड़ और ये वाली गेम है तो फिर देयर इज अ चांस। बट कमिंग बैक टू एरन फिंच, वो ये कहता है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट में इस टाइम बाबर आजम से कोई बड़ा नाम नहीं है। और ये जो बाबर आजम आया है बीबीएल के अंदर, या जितने भी प्लेयर्स ड्राफ्ट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि जा रहे हैं 74 पाकिस्तानी मेल क्रिकेटर्स हैं और 11 फीमेल क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बीबीएल के ड्राफ्ट्स के लिए साइन अप किया है। और ये सारे फुल सीजन खेलेंगे। इनमें से जो भी सिलेक्ट होगा, बी दैट शाहीन, हारिस, बाबर, शादाब, जो भी सिलेक्ट होगा, जिस भी टीम में खेलेगा पूरा सीजन, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पे जब बीबीएल हो रहा होगा नवंबर दिसंबर में, कुछ भी नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है। तो इस साइड के जनाब ये बाबर आजम का जो ड्राफ्ट्स में आया ना, ही इज द बिगेस्ट प्लेयर अमंग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, ठीक है। बाबर इज करंटली द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड, ठीक है। He has developed top performances around the world. Great for the Australian fans to witness a superstar like Babar Azam play in Australia. ओए फिंचिया, ओए चौधरी, डाल सुन, इड्डा ना चुक यार। नहीं वो है, बातें तेरी काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन भाई जी हमारी तारीख बताती है कि हमने जिस भी बंदे को ना इतना चढ़ाया ना ऊपर, उसने ऊपर जाकर ना हमारे सिरों के ऊपर बारिश की है, की भी पानी की है। बस चक्कर ये है कि वो पानी जो है ना वो बादलों में से नहीं फिर निकलता, वो उस बंदे ने अपने ही निकाला और फिर अब उसमें भीगने का फ़ायदा तो कोई नहीं। तो ना ये इतना ना कर यार, नज़र लग जाती है यार, ना कर इतना भाई। तुम लोगों को तो नहीं पता क्या होती है नज़र। अबे भाई पत्थर तोड़ देती है नज़र, चट्टान खा जाए नज़र, तू हमारा बाबर रहन दे, इतना ना चुक। अच्छा प्लेयर है, हम होपफुल हैं कि सिडनी सिक्सर्स के लिए बड़ा कुछ करे यार। ये जो गोरों की लीग है ना,
बाबर आजम ने जो वाइटेलिटी ब्लास्ट और T20 ब्लास्ट खेला था ना 2019-20 में, उसमें बाबर आजम का वाइटेलिटी ब्लास्ट बहुत ज़बरदस्त गया था। मुझे याद है बाबर आजम ने ठीक ठाक रन्स भी पहले थे, 500 कुछ इस तरह करके। बाबर आजम की 50 की कोई बैटिंग एवरेज थी और 150 का स्ट्राइक रेट था। वो बाबर आजम का बड़ा सुथरा गया था। ये दूसरी गोरा लीग है जिसमें बाबर आजम जाने लगा है। वो 2019 में गया था वाइटेलिटी ब्लास्ट में, 2020 में फिर वो T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड में दोनों समरसेट के लिए खेले थे बाबर आजम ने। तो एस फॉर समरसेट, एस फॉर सिडनी सिक्सर्स, ऐसा आ गया बाबर भाई की जिंदगी में। अब आई रियली होप कि जो समरसेट के लिए वाइटेलिटी ब्लास्ट में किया था ना बाबर आजम ने, यार इधर भी कम अगर छिक देना, यकीन करो स्वाद आ जाए। सुना है कि अब्दुल रज़ाक बाबर आजम की पावर हिटिंग पे काम कर रहा है, माइक हैसन बाबर आजम के ऊपर चढ़ा हुआ है कि यार तुझे हम T20 में लाना चाहते हैं, लेकिन तुझे ना थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बाबर आजम फिटनेस के ऊपर अलग जिसे कहते हैं लगा हुआ है दो के, चलो ठीक है अब दफ़ा करो, अब जो बात वो रात गई, अब उसके ऊपर क्या ही बंदा बात करे, वह ठीक है। रियली होप कि ये जो बाबर आजम के लिए ये जो सिडनी सिक्सर्स के थ्रू BBL का T25 का एडिशन है ना, यार ये कामयाब साबित हो, मेरी ये दुआ है। मैं आई एम रियली होपफुल, आई एम रियली बैकिंग बाबर कि यार अब ये जिनको लगता है ना कि बाबर, अच्छा काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं कुछ कर पाएगा। सरकार ऑस्ट्रेलिया में ही बाबर आजम कर सकता है। वो जिस टाइप का बैट्समैन है ना, जिस टाइप की वो शॉट्स खेलता है, ऑस्ट्रेलिया इज द परफेक्ट प्लेस फॉर हिम। गेंद तेज आता है कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेज आएगा तो कभी ऊपर रह जाएगा कभी नीचे, वो वेरिएबल बाउंस नहीं होता ना। ऑस्ट्रेलिया में ना भाईजान बाबर आजम ने थोड़ा सा पेस का समझ लिया, थोड़ा सा बाउंस का विकेट के ऊपर समझ लिया, ये शॉट्स मार लेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल मुझे ये लगता है कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में रन्स कर सकता है। जिस तरह का वहां पे बाउंस है, यार ये ऑन द अप खेलने वाले हैं ना बाबर आजम, ठीक है। ड्राइव्स इसकी देखो, इसके कट शॉट्स देखो, ये ऑन द अप खेलने वाला बैट्समैन है। तो वहां पर तो ऑन द अप आपको बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर ऑन द अप तो आइडियल पैकेज हो जाता है बाबर आजम जैसे बैट्समैन के लिए। तो आई रियली होप कि यार बाबर आजम जो है ना वो करे, मेरी दुआ है। इसके अलावा एरन फिंच ने ये भी कहा है कि यार शाइन का भी उसने वैसे बाय द वे नाम लिया है कि वो भी एक टॉप नॉच मैच विनर है, तो उसका भी जिसे कहते हैं कि ई साइड के उसको जो टीम लेगी वो भी बड़े खाते में रहेगी। ये एरन फिंच ने बेसिकली ये भी इसके बारे में कहा है। तो अब लेट्स सी यार क्या बनता है। एरन फिंच ने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है एंड आई रियली होप कि यार ये जितनी भी बाबर आजम की तारीफ़ें की जा रही है ना, क्योंकि बाबर आजम का पहला BBL है, ठीक है ना, तो आप बाबर भाई ताड़ी भी इज्जत का सवाल है, साड़ी भी, मतलब इतना कर आना ना कि हमें लगे कि यार नहीं बाबर आजम फिनिश नहीं हुआ। अभी तो हर तरफ देखो तो ऐसा लगता है कि आप फिनिश हो गए हैं, आपके पल्ले कुछ कख नहीं है। बट सम ऑफ द अदर डीप डाउन एज ए क्रिकेट फैन, एज ए वो बंदा जो क्रिकेट को थोड़ा समझता है, आई रियली डोंट थिंक सो यू आर फिनिश्ड। मैं नहीं मानने वाला। आपके पास अभी बहुत कुछ है, उठ जा मेरा भाई, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।